हाँ, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है, तो जाकर चैनल में देख लीजिए। ओह! चैप्टर 4 जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी डिफेंसिव इन्वेस्टर। देखो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का बेसिक नेचर हमेशा उस बंदे या फैमिली की हालत और सोच पर डिपेंड करता है, जिसके पास पैसा है। एक साइड पर सेविंग्स बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और ट्रस्ट फंड टाइप संस्थाएं आती हैं। पहले इनके लिए कानून था कि सिर्फ हाई क्वालिटी बॉन्ड्स और कभी-कभी प्रेफर्ड स्टॉक्स में ही पैसा लगा सकते हैं। दूसरी साइड पर एक्सपीरियंस्ड और अमीर बिजनेसमैन हैं, जो कोई भी स्टॉक या बॉन्ड खरीद लेता है अगर उसे दाम सही लगे। पुराना और सिंपल रूल है, जिनके पास रिस्क उठाने की औकात नहीं है, उन्हें ज़्यादा रिटर्न का लालच भी नहीं करना चाहिए। अब एक कॉमन सोच ये बनी कि जितना रिस्क लोगे, उतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन हमारी सोच अलग है। हम कहते हैं कि रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेलिजेंस और एफर्ट लगा रहे हो। मिनिमम रिटर्न उस इन्वेस्टर को मिलेगा जो बिल्कुल पैसिव है। मतलब उसे सिर्फ सुरक्षा और टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। मैक्सिमम रिटर्न उस इन्वेस्टर को मिलेगा जो एक्टिव है, दिमाग एंड स्किल दोनों लगाता है। 1965 में हमने लिखा था, कभी-कभी एक बढ़िया बार्गेन स्टॉक लेना जिसमें प्रॉफिट का चांस बड़ा है, उससे भी सेफ हो सकता है बजाय एक नॉर्मल बॉन्ड खरीदने के जो सिर्फ 4% देता है। और ये सच भी निकला, क्योंकि बाद में जब ब्याज दरें बढ़ीं तो लंबे समय वाले बॉन्ड्स की कीमतें गिर गईं। बॉन्ड स्टॉक अलोकेशन का बेसिक प्रॉब्लम। डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पैसे को हाई क्वालिटी बॉन्ड्स और हाई क्वालिटी स्टॉक्स में बांटना चाहिए। रूल ये होना चाहिए कि स्टॉक्स कभी भी 25% से कम और 75% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब एक बैलेंस्ड रेशियो रहे 50-50 का। अगर मार्केट बहुत सस्ता है बियर मार्केट के बाद, तो स्टॉक्स का हिस्सा 50% से ऊपर ले जाओ। अगर मार्केट बहुत महंगा लग रहा है, तो स्टॉक्स का हिस्सा 50% से नीचे ले आओ। लेकिन असली दिक्कत ये है कि इंसान की नेचर ही उलटी है। जब मार्केट ऊपर भागता है तो लोग और खरीदते हैं, और जब नीचे जाता है तो डर कर बेच देते हैं। इसी वजह से मार्केट में बड़े क्रैश और बड़े बूम आते रहते हैं और आते रहेंगे। 50 से 50 फॉर्मूला। हम ज्यादातर लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला सजेस्ट करेंगे। 50% बॉन्ड्स प्लस 50% स्टॉक्स। जब मार्केट ऊपर भाग जाए और आपके स्टॉक्स 55% हो जाए, तो थोड़े स्टॉक्स बेचकर बैलेंस फिर 50-50 कर लो। जब मार्केट गिर जाए और स्टॉक्स सिर्फ 45% रह जाए, तो बॉन्ड्स बेचकर स्टॉक्स खरीद लो और फिर से 50-50 बैलेंस कर लो। ये तरीका येल यूनिवर्सिटी ने भी अपनाया था, लेकिन उन्होंने 35% स्टॉक्स को नॉर्मल लेवल माना था। बाद में उन्होंने ये फॉर्मूला छोड़ दिया क्योंकि बड़े मार्केट रैली ने इसे बेकार बना दिया। लेकिन हमें लगता है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए 50-50 वाला तरीका सबसे अच्छा है। सिंपल है, सही दिशा में रखता है, और सबसे ज़रूरी, मार्केट ऊपर जाते वक़्त आपको लालच से बचाता है कि सब कुछ स्टॉक्स में झोंक दो। बॉन्ड्स का मामला। अब सवाल आता है, किस तरह के बॉन्ड्स? अब एक, टैक्सेबल या टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ये आपके टैक्स ब्रैकेट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी टैक्स रेट 30% से ऊपर है, तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आपके लिए सही रहेंगे। वरना नॉर्मल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेहतर रहेंगे। दो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में रिटर्न ज्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क भी है। ब्याज दरें बढ़ी तो प्राइस गिर जाएगा। शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेफ हैं, लेकिन रिटर्न कम मिलेगा। पहले के जमाने में यूएस सेविंग्स बॉन्ड ही सबसे बढ़िया चॉइस माने जाते थे। मत सेफ, अच्छा रिटर्न और पैसों पर फ्लेक्सिबिलिटी। आज भी जिनके पास छोटा कैपिटल है, जैसे $10,000 से कम, उनके लिए ये बढ़िया ऑप्शन है। तो भाई, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बेसिक बात यही है, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में बैलेंस रखो। 50-50 सबसे अच्छा है। लालच और डर से बचो, और हमेशा हाई क्वालिटी चीजों में ही पैसा लगाओ। एक, यूएस सेविंग्स बॉन्ड, सीरीज ई और सीरीज एच। देख भाई, इन दोनों बॉन्ड्स की डिटेल पहले समझ ले। सीरीज एच वाले बॉन्ड हर 6 महीने में ब्याज इंटरेस्ट देते हैं।
पहला साल 4.29% मिलेगा, उसके बाद अगले 9 साल तक फिक्स 5.10% मिलेगा। सीरीज ई वाले बॉन्ड्स कैश में ब्याज नहीं देते, इनका रिटर्न उनकी वैल्यू बढ़ने से आता है। ये 75% प्राइस पर बिकते हैं और 5 साल 10 महीने में 100% पर मैच्योर हो जाते हैं। अगर मैच्योरिटी तक रखे तो कुल रिटर्न लगभग 5% कंपाउंड होकर बनता है। बीच में बेचोगे तो 4% से लेकर 5.2% तक रिटर्न मिलेगा। टैक्स का मामला, इन पर फेडरल इनकम टैक्स तो लगेगा पर स्टेट इनकम टैक्स नहीं। खास बात यह कि सीरीज ई वाले बॉन्ड्स का टैक्स चाहे हर साल दो चाहे मैच्योर होने तक रोक कर रखो। फायदे, जब चाहो कैश कर सकते हो, खो जाए चोरी हो जाए तो फ्री में रिप्लेस हो जाते हैं, फैमिली के नाम पर भी खरीद सकते हो, लिमिटेशन कम पड़ती है, पूरा प्रोटेक्शन है। प्रिंसिपल और ब्याज गारंटी से मिलेगा, कम से कम 5% का रिटर्न 10 साल तक पक्का है। यानी ये बॉन्ड्स सेफ्टी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस ठीक ठाक रिटर्न, तीनों चीजें एक साथ देते हैं। दूसरे बाकी यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बहुत सारे पुराने नए बॉन्ड्स हैं, अलग अलग रेट और मैच्योरिटी वाले। ये सब सेफ हैं, बस इन पर फेडरल टैक्स लगता है। 1971 के टाइम पर 10 साल से ऊपर वाले बॉन्ड लगभग 6.09% रिटर्न देते थे। 3 से 5 साल वाले लगभग 6.35%, शॉर्ट टर्म वाले लगभग 6.03%। कभी कभी पुराने इश्यूज डिस्काउंट पर मिल जाते हैं और कुछ तो टैक्स भरने में पार वैल्यू पर एक्सेप्ट हो जाते हैं। 3, स्टेट और म्यूनिसिपल बॉन्ड, इनका सबसे बड़ा फायदा फेडरल इनकम टैक्स फ्री। अगर उसी स्टेट में रहते हो जहां से बॉन्ड है तो वहां भी टैक्स फ्री, लेकिन ये हमेशा उतने सेफ नहीं होते। सही सिलेक्शन के लिए मूडीज या S&P जैसी रेटिंग देखनी चाहिए। ए ए या ए तो सेफ माने जाते हैं। इनका रिटर्न क्वालिटी और मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। 1971 में एवरेज लगभग 5.78% मिल रहा था। 4, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ये टैक्सेबल होते हैं, फेडरल प्लस स्टेट दोनों। 1972 में हाई क्वालिटी ए लगभग 7.19% रिटर्न 25 साल वाले। मीडियम क्वालिटी BAA लगभग 8.23% तक। शॉर्ट टर्म वाले इनसे थोड़ा कम रिटर्न देते थे। कमेंट, सीधी बात, अमीर लोग या हाई टैक्स ब्रैकेट वाले टैक्स फ्री बॉन्ड्स लें, ज्यादा फायदा है। बाकियों के लिए 5% सेविंग्स बॉन्ड्स से लेकर 7.5% कॉरपोरेट बॉन्ड्स तक के ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट वार्निंग, लो क्वालिटी या हाई यील्ड बॉन्ड्स लालच तो देंगे पर रिस्क बहुत है, प्राइस गिरेगा या डिफॉल्ट हो जाएगा। हाँ, कभी कभी बेस्ट बार्गेन मिल सकता है पर उसमें दिमाग और एक्सपर्टीज चाहिए। सीधी भाषा में नॉर्मल इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए। सेविंग्स डिपॉजिट भी ऑप्शन है, बैंक में सेविंग्स अकाउंट या FD COD का रेट भी कभी कभी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जितना होता है। सेफ है, लिक्विड है, तो छोटे टाइम के लिए ये भी बुरा नहीं। प्रेफर्ड स्टॉक्स, ये थोड़े ट्रिकी हैं। इनका सेफ्टी बेस्ड है कंपनी के कॉमन स्टॉक डिविडेंड पर। अगर कंपनी कॉमन डिविडेंड रोक दे तो प्रेफर्ड होल्डर भी रिस्क में आ जाता है और इनसे प्रॉफिट शेयर नहीं मिलता, बस फिक्स डिविडेंड। मतलब बॉन्ड की लीगल सिक्योरिटी नहीं और कॉमन स्टॉक की ग्रोथ नहीं। डिप्रेशन या मंदी में ये बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक्स सिर्फ सस्ते मिले तो खरीदो, वरना डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट नहीं। इनकम बॉन्ड्स ज़रा अलग टाइप, इनमें ब्याज तभी मिलेगा जब कंपनी कमाएगी। लेकिन अच्छा पॉइंट ये है कि ब्याज कंपनी के टैक्स से घट जाता है, तो कंपनी के लिए सस्ता फाइनेंसिंग तरीका है। प्रेफर्ड स्टॉक से ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, पर लोग इसे कम ही अपनाते हैं क्योंकि पुराना इमेज कमज़ोर था, रेलवे दिवालिया वगैरह से जुड़ा हुआ। बॉटम लाइन, चालू भाषा में, सेफ रहना है तो हाई क्वालिटी बॉन्ड्स या US सेविंग्स बॉन्ड्स लो,
टैक्स ज्यादा देते हो तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अच्छे हैं। लालच में लो ग्रेड बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स मत लेना, वरना पिट सकते हो। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए